हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा लेकर आ गए हैं और एक नया सेशन। आज अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के जो स्टार्टिंग के डिजीजेस हैं वो कवर करने वाले हैं। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ये बोर्ड एग्जाम के लिए होता है, नीट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत जगह से यहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं, इसलिए हम इन डिजीजेस को अच्छे से समझेंगे। और जो बाद में डिजीज आते हैं, एड्स एंड कैंसर, उस पर मैं सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, जहाँ पे एक लेक्चर में अपन एड्स को समझेंगे और दूसरे लेक्चर में कैंसर को समझेंगे। तो आज उससे पहले वाले डिजीज अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ इस पेज पे मैंने कुछ डिजीजेस लिखे हैं, पहले इसको डिस्कस करेंगे और फिर अगले पेज पे दूसरे। पहली मैं बात करता हूं बेटा टाइफॉइड के बारे में। टाइफॉइड, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट है सैल्मोनेला टाइफी। ये एक बैक्टीरिया है, ये बैसिलस बैक्टीरिया है, बैसिलस शेप बैक्टीरिया है। मतलब ये बैट शेप, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया अपन इसे कह सकते हैं। ये कहाँ पे अटैक करता है या कहाँ पे रहता है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन में रहता है। ठीक है सर। ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है सर? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। ये आप कह सकते हो कि फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज का टाइप है टाइफॉइड। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं सर? सिम्टम्स की बात करूंगा तो सस्टेन्ड फीवर, 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस का एक सस्टेन्ड फीवर रहता है। सस्टेन्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे फीवर कम नहीं होता। 3 नॉर्मल बातें हैं, दैट इज हेडेक होता है, अब्डोमिनल पेन होता है और टायर्डनेस या फटीग होती है। सीवियर केसेस में क्या हो सकता है सर? सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशंस हो सकते हैं, इंटेस्टाइन में छेद पड़ सकते हैं और उससे डेथ भी हो सकती है। टेस्ट क्या है सर? टेस्ट क्या है टाइफॉइड का पता कैसे चला है? तो इसके लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं। फेमस केस जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है वो मैरी मलोन का है। उसको अपन टाइफॉइड मैरी के नाम से जानते थे। वो एक प्रोफेशनल कुक थी और वो एक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर थी सैल्मोनेला टाइफी की। और जहां पर भी वो खाना बनाती थी, वो बैक्टीरिया खाना में जाता था और फिर बाकी के लोग टाइफॉइड से सफर करते। एंड बहुत टाइफॉइड इन्होंने फैलाया बाय कुकिंग, इसलिए इनको जेल हुई। एंड जेल से ये फिर से निकली, फिर से कुकिंग की, फिर से टाइफॉइड बढ़ा, फिर से इन्हें परमानेंट जेल हो गई। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। तो ये टाइफॉइड के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया है। पहले कॉजेटिव एजेंट पूछ सकता है, कहाँ पे अटैक करता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, सिम्टम्स क्या क्या है, सेवरल के सीवियर केस में क्या हो सकता है, टेस्ट क्या है इसकी, फेमस केस कौन सा था। तो ये टाइफॉइड के बारे में बच्चों, और ये बैक्टीरियल है। फिर उसके बारे में आता है सर निमोनिया। निमोनिया की पॉजिटिव एजेंट्स 2 है, एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया अपन ने ग्रिफिथ साहब के एक्सपेरिमेंट में देखा है, इन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इस बैक्टीरिया को यूज किया था। तो ये 2 बैक्टीरिया निमोनिया कॉज कर सकते हैं। ये कहां पे अटैक करता है बेटा? दिस अटैक्स द एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई को अटैक करता है और वहां पे फ्लूइड फिल्ड स्पेस हो जाती है एल्वियोलाई के अंदर और ब्रीदिंग में दिक्कत होती है। ये ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? सपोज एक पर्सन को निमोनिया है तो वो ब्रीथ करेगा या जब वो छींकेगा तो हवा में सारे बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाएंगे, या फिर ये फॉर्माइड बॉर्न होता है। फॉर्माइड बॉर्न का मतलब मैं बताता हूँ। फॉर्माइड बॉर्न का मतलब क्या है? सपोज मैंने छींका तो यहाँ पे टेबल पे वो ड्रॉपलेट्स गिरे और फिर बाद में कोई पर्सन वहां पे काम कर रहा है तो उसके वजह से फॉर्माइड बॉर्न हो सकता है, यानी द सब्सटेंसेस विच द इन्फेक्टेड पर्सन इज यूजिंग और उसको एक दूसरा पर्सन यूज कर रहा है, उससे अपन फॉर्माइड बॉर्न कहते हैं।
सिम्टम्स इसमें क्या है सर, ये दो सिम्टम्स कॉमन ही रहते हैं, टायर्डनेस और हेडेक, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद फीवर एक कॉमन सिम्टम है, कफ एंड चिल्स इसका मेन सिम्टम है। खांसी आती है, चिल्स मतलब ठंडी यानी फीवर की वजह से ठंड लगना। सीवियर केसेस में क्या हो सकता है सर, नेल एंड लिप्स ब्लूइश से ग्रेइश टर्न हो सकते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, क्योंकि प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल्ड है इसलिए। तो सर अगेन कॉजेटिव एजेंट पे सवाल, कहाँ पे अटैक करता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, सिम्टम्स क्या है, सीवियर केस क्या होता है। तो ये दो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, दैट इज टाइफॉइड एंड निमोनिया, और बाकी कुछ नाम आपको मेंशन किए गए हैं, दैट इज प्लेग, डिप्थेरिया, या फिर और भी आपको मालूम होंगे, टेटनस, कोलेरा, ये कुछ नाम एनसीईआरटी में लिखे हैं, लेकिन डिटेल में ये दोनों दिए बैक्टीरिया में। ठीक है सर। उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अस्कैरियासिस। अस्कैरियासिस इसका कॉजेटिव एजेंट है अस्कैरिस। ये एक राउंड वर्म है, ये एएस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये अस्केल हेलमिंथ का मेंबर है, जिन्हें अपन राउंड वर्म्स कहते हैं या निमाटोड्स कहते हैं। ये कहां पे अटैक करता है सर, ये अटैक करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। टाइफॉइड भी स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैक कर रहा था, अस्कैरियासिस भी स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैक करता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, जो पर्सन को अस्कैरियासिस हुआ है वहां पे अस्कैरिस के एग्स होंगे उसके इंटेस्टाइन में, और जब भी वो डिफिकेट करेगा तो जो फीसिस है उसमें एग्स जाएंगे। अगर वो फीसिस सॉइल्स में चले गए, सॉइल्स में प्लांट्स ग्रो होंगे, प्लांट्स के थ्रू कंटैमिनेशन होगा फूड का, फिर पानी में कंटैमिनेशन। तो ये टाइफॉइड के सिमिलर ही है, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर, बट यहाँ पे एग्स ऑफ अस्कैरियासिस होंगे, अस्कैरिस होंगे सॉरी। सिम्टम्स की बात करूंगा तो मेन सिम्टम्स यहाँ पे क्या है, एनीमिया और इंटरनल ब्लीडिंग, अब्डोमिनल पेन और फीवर यहाँ पे देखने को मिलता है, फीवर यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि कॉमन सिम्टम है। सिवियर केसेस में ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन पैसेज हो सकता है, कुछ कुछ केसेस में वर्म्स बहुत ज्यादा होने के कारण ब्लॉकेज हो सकता है इंटेस्टाइनल पैसेज का। तो ये अस्कैरिस के बारे में है, जो अस्कैरियासिस नाम की डिजीज कॉज कर रहा है। तो ये सवाल पूछ सकता है, पॉजिटिव एजेंट कहाँ पे अटैक करता है, कैसे ट्रांसमिशन होता है, सिम्टम्स क्या क्या है, और सिवियर केसेस में क्या क्या हो सकता है। तो ये अस्कैरियासिस हमने पढ़ लिया, जो कि एक हेलमिंथ इन्फेक्शन है, हेलमिंथ से ये होता है। फिर हम बात करेंगे फिलेरियासिस। फिलेरियासिस या फिर इसे एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। नीट में सवाल आया था कि क्या इसका रिलेशन एलिफेंट से है, तो इसका रिलेशन एलिफेंट से नहीं है। एलिफेंटियासिस यानी जो आपको डायग्राम दिया एनसीईआरटी में कि द लोअर बॉडी इज स्वोलन, तो ये एलिफेंट जैसे स्वोलन होता है, स्किन ड्राई हो जाती है, इसलिए एलिफेंट को कंपेयर किया गया है। कॉजेटिव एजेंट वुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी, वुचेरेरिया मलाई, ये दो कॉजेटिव एजेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। कहां पे अटैक करता है सर, ये लोअर लिम्फ नोड्स पे अटैक करता है और जेनाइटल ऑर्गन्स को अटैक करता है, जिससे ग्रॉस डिफॉर्मिटीज आपको देखने को मिलती है। ये एनसीईआरटी ने क्या लिखा है सर, इट इज ट्रांसमिटेड बाय अ बाइट ऑफ मस्कीटो, लेकिन उसने नाम नहीं लिखा, लेकिन ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो से ये ट्रांसमिट होता है। तो हमने फिलेरियासिस भी समझ लिया, यहाँ पे ये भी हेलमिंथ इन्फेक्शन है, ये दोनों एस्केल हेलमिंथ से बिलोंग करते हैं, दोनों राउंड वर्म्स हैं, और एनसीईआरटी ने इसके बारे में लिखा है। यस सर। फिर उसके बारे में रिंग वर्म, एक ही फंगल इन्फेक्शन हमें दिया है, दैट इज रिंग वर्म। यहाँ पे 3 जेनरा ऑफ फंगस रिस्पॉन्सिबल है, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन। इसको आप मेट से याद रख सकते हो, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन। यस। ये कहां पे अटैक करता है, फोल्ड्स ऑफ स्किन के बीच में ये अटैक करता है, जहां पे 2 स्किन्स मीट कर रही हो वहां पे अटैक करता है, जैसे बियर्ड एरिया में, ग्रॉइन के जो स्किन के फोल्ड्स होते हैं, फिंगर फोल्ड्स के बीच में, जहां पे मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी रहती है, क्योंकि मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी में फंगाई बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसके सिम्टम्स क्या है, ड्राई एंड स्केली लीजन्स, लीजन्स यानी पपड़ी की तरह ड्राई एंड स्केली, जो एनसीईआरटी में इतना क्लियर डायग्राम नहीं है, लेकिन जो आप इंटरनेट पे देखोगे एनसीईआरटी वाला, वहां पे अच्छे से दिख जाएगा। फॉलोड बाय इंटेंस इचिंग होती है,
जो ह्यूमिड प्लेसेस है जैसे बॉम्बे में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ट्रांसमिटेड वेरी इजीली, सबसे कॉमन है, बहुत इजीली ट्रांसमिट होता है बाय शेयरिंग क्लोथ्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, टॉवेल्स, कोम्स, क्योंकि स्कैल्प में भी हो सकता है ये। तो ये रिंगवर्म के बारे में। तो इस पेज में अपन ने क्या समझा उसको मैं समराइज करता हूं। यहाँ पे अपन ने 5 डिजीजेस समझे, 2 बैक्टीरियल, 2 हेलमिंथ और 1 फंगल। तो यहाँ पे टाइफॉइड के बारे में अपन ने समझा, सब उसके बारे में समझा, निमोनिया के बारे में सारी चीजें समझी, अस्कैरियासिस और फिलेरियासिस के बारे में समझा, दोनों हेलमिंथ है, रिंगवर्म के बारे में समझा जो कि फंगल इन्फेक्शन है। तो ये आप एक बार अच्छे से देख सकते हो बेटा, ये मैंने लिखा है अपने हाथों से, ठीक है, देख लो। तो बेटा अपन बात करेंगे अभी इन 3 डिजीजेस की डिटेल में जो अपने एनसीईआरटी में दिए गए हैं। पहले हम बात करेंगे बेटा कॉमन कोल्ड के बारे में। कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन है जो एक ग्रुप ऑफ वायरस, राइनो वायरस की वजह से होता है। ये सबसे कॉमन एलिमेंट है जो ह्यूमंस को अफेक्ट कर रहा है। राइनो वायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरस और इस इन्फेक्शन को अपन राइनाइटिस भी कहते हैं, कॉमन कोल्ड वाले। यहाँ पे ट्रांसमिशन कैसे होता है, सेम एज निमोनिया, जो छींके एयर में स्प्रेड हो रही है और वो हेल्दी पर्सन इनहेल कर रहा है, या फिर फॉर्माइड बॉर्न कुछ चीज़ों पे स्नीज के ड्रॉपलेट्स गिर है और वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। सिम्टम्स की बात की जाए तो कॉमन सिम्टम्स फीवर, हेडेक, टायर्डनेस, ये मेनली, ध्यान से सुनना, ये मेनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और नोज को अफेक्ट करता है। ये एल्वियोलाई को अफेक्ट नहीं करता, ये एल्वियोलाई को अफेक्ट नहीं करता, ये एल्वियोलाई को अफेक्ट नहीं करता, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और नोज को अफेक्ट करता है। डिफरेंस बिटवीन कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया एमसीक्यू में पूछ सकता है वो। यहाँ पे क्या है, नेजल कंजेशन या फिर नेजल डिस्चार्ज हो सकता है, सोर थ्रोट देखने को मिल सकती है, होर्सनेस देखने को मिल सकती है, कफ हो सकता है, फीवर और चिल्स आ सकते हैं। ये सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन है, जो मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स ने या फिर सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है। इसके सिम्टम्स 3 to 7 डेज के लिए लास्ट करते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है तो इस पे सवाल बना सकता है। अगेन ये एकदम छोटी सी बात लिखी है कि एक वायरल इन्फेक्शन है, ट्रांसमिशन कैसा है, सिम्टम्स क्या क्या है, कॉमन सिम्टम्स है सबको मालूम है, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। और ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि ये एल्वियोलाई को अफेक्ट नहीं करता, ये नोज और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक सीमित रहता है। एनसीईआरटी में कुछ वायरल इन्फेक्शंस और दिए गए हैं जिसका बस नाम मेंशन है, दैट इज डेंगू और चिकनगुनिया। इनके बारे में बहुत से सर सिमिलैरिटीज है। कौन से, ये फीमेल एडीज मस्कीटो से ट्रांसमिट होता है, फीमेल एडीज मस्कीटो से ट्रांसमिट होता है। फीमेल एडीज मस्कीटो जेब्रा स्ट्रिप्स वाला एक मच्छर होता है जो ब्रीड करता है साफ पानी में, जो ब्रीड करता है साफ पानी में। तो ये कॉज कर सकता है डेंगू या चिकनगुनिया, ये कॉज कर सकता है। ये वायरल इन्फेक्शन है, ये अर्बो वायरस है, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो, यहां पे लिखा नहीं है, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अर्बो वायरस है यानी आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस है। तो ये आर्थ्रोपोड से ट्रांसमिट होता है, आर्थ्रोपोड्स माने मस्कीटो, मस्कीटो इज एन आर्थ्रोपोड, तो उससे ये ट्रांसमिट होता है, इसलिए नाम पड़ा इसका। पूछ सकता है भाई अर्बो वायरस का मतलब क्या है, तो आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस, एग्जाम्पल डेंगू और चिकनगुनिया आप दे सकते हो। इतना अपने को डिटेल में नहीं पढ़ना कि डेंगू क्लासिकल भी हो सकता है, हेमोराजिक भी हो सकता है, ये बस बता देता हूँ। डेंगू क्लासिकल भी हो सकता है और हेमोराजिक भी हो सकता है। क्लासिकल मतलब समझो जो नॉर्मल डेंगू होता है, और हेमोराजिक मतलब जहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जहाँ पे प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है, वो हेमोराजिक डेंगू है जो बहुत डेंजरस होता है। चिकनगुनिया में अगेन ट्रांसमिटेड एडीज से हो रहा है, आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस है। और चिकनगुनिया की एक खास बात है कि वहां पे जॉइंट पेन
बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अपन इसको डबल्ड अप भी कहते हैं, क्योंकि चिकनगुनिया जो शब्द आया वो डबल्ड अप उसका मीनिंग होता है। यस, तो इतना आपको नेसेसरी रिक्वायरमेंट है जो एनसीईआरटी में सिर्फ नाम दिया है। फिर उसके बाद ये दो प्रोटोजोअल डिजीजेस है जो प्रोटोजोअन के वजह से ट्रांसफर होते हैं या कॉज करता है प्रोटोजोअन। अमीबाइक डिसेंट्री या इसको अमीबाइसिस अपन कह सकते हैं। ये कॉजेटिव एजेंट इसका एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, जो हमने पढ़ा है कि एंट अमीबा, अमीबा कहां पे है सर? ये अपन ने किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ा था। ये क्या था सर? ये अमीबाइक में अपन पढ़ रहे थे कि अमीबाइक प्रोटोजोअन ये था। यस, तो ये कहां पे अटैक करता है सर? ये बात इंपॉर्टेंट है, ये कहां पे अटैक करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। पिछले पेज पे मैंने बताया था सर टाइफॉइड और अस्कैरियासिस वो स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैक करते हैं और ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन को अटैक करता है। ये ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है? सो हाउसफ्लाई इज अ मैकेनिकल कैरियर। एक बहुत अच्छा सवाल फ्रेम कर सकते हो, अब इस ये पढ़ाने के बाद वो सवाल आपको बताऊंगा। ये एक मैकेनिकल कैरियर है, मतलब ये बैठता है फीसिस पे, फीसिस में इसके अमीबा होगा, एंट अमीबा होगा फीसिस में, तो ये फीसिस पे बैठेगा और वो बैठ के वो वाटर या फूड पे बैठ सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है सर? ट्रांसमिशन फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड बाय फीसिस के वजह से ये ट्रांसमिट हो सकता है। यानी जो हाउसफ्लाई फीसिस पे बैठी फिर उसके बाद आपकी फूड पे बैठ गई, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज अ मैकेनिकल कैरियर। इसके सिर्फ ऊपर पैथोजन रह रहा है और वो ट्रांसमिट हो रहा है, इसके अंदर कुछ चीजें नहीं हो रही है। आगे सवाल आपको बताऊंगा वो वाला। सिम्टम्स इसके इंपॉर्टेंट है। अब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स आएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। एक कॉन्स्टिपेशन होगा इसलिए लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। और डायसेंट्री जो कि बैक्टीरियल डिजीज है, जो एनसीईआरटी ने नाम लिखा है डायसेंट्री का, तो डायसेंट्री और अमीबा की वजह से हो रहा है, इसलिए अमीबाइक डायसेंट्री इसको बोलते हैं। और डायसेंट्री की खास बात है कि यहाँ पे एक्सेस म्यूकस और ब्लड इन स्टूल्स देखने को मिलता है। डायरिया और डायसेंट्री में यही डिफरेंस है, डायरिया में ब्लड नहीं मिलता लेकिन स्टूल्स में ब्लड, डायसेंट्री की खास बात है। ये आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पे वही चीजें पूछ सकता है कि सर ये प्रोटोजोअन है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से हो रहा है अटैक, लार्ज इंटेस्टाइन से कर रहा है, हाउसफ्लाई मैकेनिकल कैरियर है, फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड बाय फीसिस से ट्रांसफर हो रहा है, ये सिम्टम्स इसके याद रखने हैं। तो ये दोनों तो हमने कर लिए। ये वाला वायरल था और मैंने दो आपको ब्रीफ में बताया, दैट इज डेंगू एंड चिकनगुनिया, शॉर्ट में मैंने बताया। और ये अमीबाइक डिसेंट्री जो प्रोटोजोन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे अच्छे लेवल के सवाल बनाए जा सकते हैं। दैट इज मलेरिया। मलेरिया का एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है, लेकिन उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन वो डायग्राम आपको देखना पड़ेगा। डायग्राम मैंने नहीं बनाया लेकिन फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने लिखा है। मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। मुझे इतना याद है कि प्रोटिस्टा में प्लाज्मोडियम हमने कहां पे पढ़ा था? स्पोरोजोअन्स में अपन ने पढ़ा था, तो ये 11 का लिंक करके पूछ सकता है, लेकिन 12th वालों के लिए सीधा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स सबसे कॉमन स्पीशीज है जो मलेरिया फैलाती है। प्लाज्मोडियम ओवेल जो मैं बोल रहा हूं वो लिख सकते हो, प्लाज्मोडियम ओवेल सबसे रेयर स्पीशी है। प्लाज्मोडियम मलेरिया सबसे पहली डिस्कवर्ड स्पीशी है। प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम सबसे मैलिग्नेंट टाइप का मलेरिया कॉज करती है, विच इज सेरिब्रल मलेरिया एंड विच कैन कॉज डेथ। लेकिन इसके केसेस बहुत कम होते हैं, सबसे ज्यादा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के केसेस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे दो होस्ट है, मतलब मैं ये सवाल घुमा के बोल सकता हूं कि प्लाज्मोडियम डायजेनिक होता है। डायजेनिक यानी उसको दो होस्ट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर मैं बात करूं अस्कैरिस तो दैट इज मोनोजेनिक। लेकिन अगर मैं वो बात करूं टेपवर्म इज डायजेनिक, तो ऐसे ये मलेरिया का प्लाज्मोडियम है, दैट इज आल्सो डायजेनिक। इसको दो होस्ट की रिक्वायरमेंट है, दो होस्ट। पहला होस्ट कौन सा है सर?
फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो इज द फर्स्ट होस्ट, और इसको अपन प्राइमरी होस्ट कहते हैं। प्राइमरी होस्ट मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे सारे सेक्सुअल स्टेजेस होंगे प्लाज्मोडियम के। ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट है, मैंने सेकेंडरी क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे एसेक्सुअल स्टेजेस होंगे प्लाज्मोडियम के। यस सर। फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो इज अ वेक्टर और कैरियर, ये एक वेक्टर है या कैरियर है। इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैकेनिकल कैरियर में और वेक्टर में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे वो अपने अंदर इंफेक्शन लेके घूम रहा है, लेकिन ये सिर्फ अपने सरफेस पे लेके आ रहा है। ये सरफेस पे कैरी कर रहा है, ये अपने अंदर इंफेक्शन को ले रहा है, इसलिए ये वेक्टर है या कैरियर है जो इस इंफेक्शन को ह्यूमंस तक फैलाता है। यस। तो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो ने अगर ह्यूमन को बाइट किया तो जो इन्फेक्शियस स्टेज है दैट इज स्पोरोजोइड्स, वो रिलीज हो जाएंगे ब्लड में, फिर वो एंटर करेंगे लिवर में। लिवर में वो एसेक्सुअली डिवाइड करेंगे, बहुत डिवाइड करेंगे, लिवर के सेल्स फट जाएंगे। लिवर के सेल्स फटने के बाद कुछ फिर से लिवर में एंटर कर जाएंगे और कुछ आरबीसीज में एंटर कर जाएंगे। आरबीसीज में वो एसेक्सुअल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। आरबीसीज में वो हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट है उसको कन्वर्ट करके हीमोजोइन में कन्वर्ट कर जाएंगे। हीमोजोइन इसके लिए अच्छा है, हीमोजोइन स्पोरोजोइड्स के लिए अच्छा है क्योंकि वो उस पे फीड करते हैं। लेकिन ह्यूमंस में हीमोजोइन इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस जिससे रिकरिंग फीवर एंड चिल्स फॉर 3 to 4 डेज। एक अच्छा सवाल मैंने देखा है इसके ऊपर जो बोर्ड एग्जाम में पूछा है, कि ग्राफ दे दिया था, ग्राफ दे दिया था कि पहले फीवर इतना था, फिर अचानक फीवर बढ़ा, फीवर कम हुआ, अचानक फीवर बढ़ा, अचानक फीवर कम हुआ। तो ये साइकिल्स में जो फीवर देखने को मिलता है, ये मलेरिया की खास बात है। रिकरिंग फीवर फॉर 3 to 4 डेज, ये किसकी वजह से होता है सर? ये हीमोजोइन की वजह से होता है, क्योंकि 3 to 4 डेज में ये काम होता है, ये स्पोरोजोइड्स अटैक करते हैं। फिर आरबीसी बर्स्ट होगा, हीमोजोइन रिलीज होगा जिससे फीवर आएगा, चिल्स आएंगे 3 to 4 डेज के बाद। फिर कुछ में ये एंटर कर जाएगा और वहां पे गैमीटोसाइट फॉर्मेशन होगा, जो एनसीईआरटी में दिया है कि मेल गैमीटोसाइट बनेगा और फीमेल गैमीटोसाइट बनेगा, मेल गैमीटोसाइट और फीमेल गैमीटोसाइट बनेगा। फिर फीमेल एनाफिलिस इसको मील की तरह ले लेगी, मील की तरह ले लेगी तो उसके गट में गैमीटोसाइट्स आएंगे, गट में गैमीटोसाइट से गैमीट्स बनेंगे और गट में फ्यूजन होके जाइगोट फॉर्मेशन होगा। कहां पे? गट में। कहां पे? गट में। फिर ये स्पोरोजोइड्स बनेंगे, स्पोरोजोइड्स ऊपर गट से ऊपर जाएंगे और सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर करे जाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर करे जाएंगे। फिर अगला शिकार ढूंढा जाएगा, अगला ह्यूमन ढूंढा जाएगा जहां पे ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ये पूरी डिटेल्ड में इसकी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाहर से कुछ चीज आपको नहीं पूछी जाएगी, बस आपको वो एनसीईआरटी का डायग्राम देखना है एक बार अच्छे से, क्योंकि इसमें मलेरिया को सिंप्लीफाइड वे में जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको यहां पे बताया है। एक बार फिर से मैं ये आपको बता देता हूं, एक सिर्फ मेरे तरफ देखिए कैसे हुआ कि फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो जो इन्फेक्टेड था उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजोइड्स होंगे, उसने ह्यूमन को बाइट किया, उस ह्यूमंस के ब्लड स्ट्रीम में स्पोरोजोइड्स रिलीज हुए, वो लिवर सेल्स में गए, लिवर सेल्स में एसेक्सुअली डिवाइड हुए, एसेक्सुअली डिवाइड करके लिवर सेल फट गया, लिवर सेल फटने के बाद जो स्पोरोजोइड्स के स्टेजेस थे वो आरबीसी में आया, आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, हीमोग्लोबिन को हीमोजोइन में कन्वर्ट किया, फिर वो फट गए, हीमोजोइन ब्लड में रिलीज हुआ, प्लाज्मा में गया और फिर उससे रिकरिंग फीवर फॉर 3 to 4 डेज आपको देखने को मिला। फिर कुछ आरबीसी में और घुस गए, वहां पे गैमीटोसाइट बना है, मेल गैमीटोसाइट, फीमेल गैमीटोसाइट। फिर से एनाफिलिस मस्कीटो ने आई, उसने काटा और वो गैमीटोसाइट उसके पेट में गट में चले गए, गैमीटोसाइट से गैमीट बना, मेल गैमीट बना, फीमेल गैमीट बना, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट गट में बना, फिर उससे स्पोरोजोइड्स बने जो कि गट से ऊपर आए और सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर किए गए और अगले इंसान को उसने बाइट किया। तो ये पूरा मलेरिया की खास बात है, ये मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे अपन ने 3 डिजीजेस की बात की, दैट इज कॉमन कोल्ड, अमीबाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया।
और डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद एनसीईआरटी का एक आर्टिकल है जहाँ पे वो आपको रीड करना है आर्टिकल, क्योंकि उससे नीट लेवल पे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बनाए जा सकते हैं कि पर्सनल हाइजीन का क्या मतलब है, पब्लिक हाइजीन का क्या मतलब है, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, फिर मस्कीटोज को कैसे रोक सकते हैं, मस्कीटोज नेट, क्योंकि डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया ये मस्कीटो से फैलते हैं, और एक और मस्कीटो से फैलता है, कौन सा, फिलेरियासिस भी मस्कीटो से फैलता है। तो ये इनको कैसे रोक सकते हो आप, मस्कीटो रेपेलेंट्स यूज कर सकते हो, आप मस्कीटो नेट्स बिठा सकते हो, आप वायर मैशेस बिठा सकते हो, और सबसे अच्छी बात जो एनसीईआरटी में लिखी है कि इनसे बचने से अच्छा इनको खत्म करना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप गैम्बूशिया फिश को इंट्रोड्यूस कर सकते हो जो पॉन्ड में है। गम्बूशिया क्या करती है, ये लार्वा को फीड करती है, अगर लार्वा नहीं होगा तो मस्कीटो भी नहीं होगा। और आपको सैंगनेट वाटर स्टोर नहीं करके रखना, आपको कूलर्स को रेगुलरली क्लीन करना है, क्योंकि वो गंदे पानी से एनाफिलिस बन सकता है, एनाफिलिस की लार्वा। और क्लीन वाटर भी स्टोर नहीं करना, क्योंकि वहां से एडीज हो सकता है। तो यहाँ पे ये लेक्चर था अपना जहाँ पे मैंने अपना बेस्ट दिया कि जो डिजीजेस है स्टार्टिंग के वो मैं आपको एकदम डिटेल्ड वे में पढ़ा सकूं, और ऐसा कंटेंट हो कि वो क्रिस्प वे में आपको समझ में आए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी उस वाले पोर्शन की जो कॉमन डिजीजेस वाली है, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। फिर अगले लेक्चर में मैं आपको एड्स और कैंसर के बारे में बताऊंगा। एक लेक्चर एड्स पे आएगा, एड्स का पूरा अपन पोस्टमार्टम करेंगे। फिर उसके बाद कैंसर का एक लेक्चर आएगा जहाँ पे कैंसर का अपन पोस्टमार्टम करेंगे। तो अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। केमिस्ट्री का आई नो मेरा बच्चा है, कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डाल दूंगा, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन स्टार्ट करेंगे। जो केमिस्ट्री की सीरीज थी, एक्चुअली थोड़ा सा मैं बिजी था इसलिए 3 वीक्स का गैप पड़ गया। बायो का मैं एक डाल रहा हूँ लेक्चर्स, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम के रिस्पेक्ट में, और थोड़ा सा चेंज इस चैनल को मिले कि थोड़ा बायो को अपन टच करेंगे। फिर उस केमिस्ट्री भी काम चल रहा है, केमिस्ट्री का भी वीडियो जल्दी आ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से मैंने बना के रखा है, 3 घंटे में पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी रेडी है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक आएगा, तो वो सीरीज कंप्लीट होगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। आई नो थोड़ा डिले हुआ है, उसके लिए सॉरी। तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।